अगर किसी इंसान को जहरीले सांप ने काट लिया हो तो उसकी जान बचाने का सिर्फ एक ही उपाय होता है और वो है स्नेक एंटीवेनम। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये जहर का इलाज यानी एंटीवेनम आखिर बनता कैसे है? चलिए जानते हैं इस साइंटिफिक और रोमांचक प्रक्रिया को आसान भाषा में। सबसे पहला स्टेप होता है जहरीले सांप से जहर निकालना। इसे स्नेक मिल्किंग कहा जाता है। सांप को सुरक्षित तरीके से पकड़ा जाता है और उसके दांतों को एक गिलास कंटेनर या रबर शीट पर दबाया जाता है। इससे जहर बाहर निकलता है और कंटेनर में जमा हो जाता है। अब इस जहर को बहुत ही कम मात्रा में एक बड़े जानवर जैसे घोड़े में इंजेक्ट किया जाता है। घबराइए मत, इस जहर की मात्रा इतनी कम होती है कि घोड़े को नुकसान नहीं होता है। जानवर का शरीर इस जहर को पहचानता है और उसके प्रति एंटीबॉडी बनाने लगता है। कुछ हफ्तों के बाद उस जानवर का ब्लड लिया जाता है। इस ब्लड में से प्लाज्मा को अलग किया जाता है। प्लाज्मा में ही जहर के खिलाफ बनी हुई एंटीबॉडी मौजूद होती है। इन्हीं एंटीबॉडीज को कहते हैं एंटी सीरम। अब इस एंटी सीरम को प्योरीफाई किया जाता है ताकि इसमें से हानिकारक तत्व हटा दिए जाएं। इसके बाद इसे कई टेस्ट से गुजारा जाता है ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि ये इंसानों पर सुरक्षित और असरदार है। अब शुद्ध एंटीवेनम को शीशियों में भरकर मेडिकल किट्स में भेजा जाता है। जब किसी व्यक्ति को सांप काटता है तो डॉक्टर इसी एंटीवेनम का इस्तेमाल करके रोगी की जान बचाते हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत में जो एंटीवेनम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो पॉलीवैलेंट एंटीवेनम होता है। ये 4 जहरीले सांपों के लिए बनाया जाता है, जैसे इंडियन कोबरा, रसेल्स वाइपर, कॉमन क्रेट, सौ स्केल्ड वाइपर। सांप के काटने के मामले भारत में काफी ज्यादा होते हैं, इसलिए एंटीवेनम का उत्पादन एक महत्वपूर्ण कार्य है। इस कार्य में कई सरकारी और प्राइवेट कंपनियां शामिल हैं जो पॉलीवैलेंट एंटीवेनम का उत्पादन करती हैं। अब बात करते हैं उन कंपनियों के बारे में जो यह प्रक्रिया करती हैं।